ये कहानी एक एंजल की है जो अर्थ पर किसी काम से आती है, मगर वहाँ उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो उस लड़के के साथ ही हस्बैंड और वाइफ की तरह एक रूम में रहने लग जाती है। इसकी बाकी स्टोरी हम आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। चले फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट में हम एक एंजल को देखते हैं जो कह रही होती है कि मुझे किसी ने कहा था कि तुम्हें ह्यूमंस के बारे में और ज़्यादा जानना चाहिए। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मगर मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। फिर हम देखते हैं वो अर्थ पर पहुँच गई होती है। वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। इधर हम अपने मेन हीरो को देखते हैं जो अपनी जॉब कंप्लीट करने के बाद बहुत ज़्यादा थका हुआ अपने घर वापस जा रहा होता है। फिर वो अपने घर आ जाता है और कहता है मुझे हाई स्कूल गए हुए 1 मंथ हो गया है, मगर अभी तक मैं अकेला रहता हूँ। ये कहने के बाद वो सो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सुबह हो गई होती है और हमारा हीरो भी उठ जाता है। उठने के बाद वो अपने पीने के लिए दूध निकालने लग जाता है, मगर वो देखता है उसकी बालकनी तो ओपन है, इसलिए वो उसे बंद करने के लिए जाने लग जाता है। मगर वो वहाँ पर देखता है वहाँ पर वही एंजल लेटी होती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने हाथ से दूध को उस एंजल के ऊपर गिरा देता है, जिस पर वो एंजल भी उठ जाती है और उठकर इसे गुड मॉर्निंग कहती है। पर ये देखता है मैंने तो गलती से उसके कपड़े गंदे कर दिए हैं, इसलिए वो उसे कपड़े बदलने का कहता है। फिर हम देखते हैं वो एंजल कपड़े बदलने लग जाती है। इधर हमारा हीरो बाहर बैठा होता है और बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की मेरे रूम के पास क्या कर रही है? वेट, कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा? यहाँ पर कैमरा कहाँ लगा है? वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी उस एंजल की आवाज़ आती है तुम्हारे पास कोई कपड़े हैं? मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। जिस पर वो कहता है वेट मैं देखता हूँ। फिर वो बहुत ज़्यादा कपड़ों में से कोई कपड़े अच्छे वाले ढूंढने लग जाता है। फिर हम देखते हैं उस एंजल ने कपड़े पहन लिए होते हैं, पर हमारा हीरो कह रहा होता है कि मुझे माफ़ करना, मेरे पास सबसे ज़्यादा अच्छे वाले कपड़े यही थे। जिस पर वो एंजल कहती है माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हारी बैल्कनी में सो रही थी क्योंकि मुझे कोई और जगह नहीं मिली। वैसे मेरा नाम तोया है, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर हमारा हीरो बताता है मेरा नाम तो कुमिस्तो शिनतारो है। ये सुनकर तोया कहती है शिनतारो तुम्हारी फैमिली कहाँ है? मुझे उनको भी ग्रेड करना चाहिए। शिनतारो बताता है कि मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, यहाँ पर और कोई नहीं है। ये सुनकर तोया कहती है तो इतने बड़े घर में सिर्फ आप अकेले रहते हो? मैंने नीचे से देखा था, इस घर में बहुत ज़्यादा रूम है। तोया की बात सुनकर शिनतारो अजीब सा फेस बना लेता है और कहता है इसे अपार्टमेंट के बारे में नहीं पता क्या? मगर तोया को जब पता लगता है कि शिनतारो सिर्फ एक रूम के अंदर रहता है तो ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या हुआ, आपका घर छोटा है मगर ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सुनकर शिनतारो कहता है वैसे ये बहुत ज़्यादा अच्छी है मगर बहुत ज़्यादा अजीब भी है। फिर शिनतारो कहता है तुम मेरी बैल्कनी में क्या कर रही थी? तोवा कहती है मैं तुम्हारी बैल्कनी में सो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ क्या? जिस पर शिनतारो कहता है नहीं नहीं, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं। तोवा कहती है तुम मुझे काम बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये कहते हुए तोवा शिनतारो के बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है, इसलिए शिनतारो बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है। शिनतारो कहता है मेरे पास तुम्हारे करने के लिए कोई काम नहीं है। जिस पर तोवा कहती है तो फिर मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, और वो फ्रिज में जाकर देखने लग जाती है, मगर वहाँ पर खाना बनाने वाली कोई चीज़ नहीं होती, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। शिनतारो बताता है हाँ क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ इसलिए मैं खाना ज़्यादातर बाहर से मंगवाता हूँ। जिस पर तोवा कहती है तो फिर मैं इस रूम को साफ कर देती हूँ। ये सुनकर शिनतारो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर तभी तोवा का पैर कुछ बुक से टकरा जाता है जो एडल्ट बुक होती है। हम देखते हैं शिनतारो उन एडल्ट बुक को उठाने लग जाता है, तभी बाहर से तोवा के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जिस पर शिनतारो उसे देखने के लिए जाता है और कहता है क्या हुआ? तोवा कहती है देखो ये कैट्स किस तरह लड़ रही है। अगले सीन में हम देखते हैं शिनतारो ने तोवा के हाथ पर बैंडेज कर दी होती है और वो कह रहा होता है ये कैट्स इस तरह ही लड़ती रहती हैं और फिर से वो इकट्ठी भी हो जाती हैं, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तोवा कहती है शिनतारो तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो। शिनतारो कह रहा होता है कि तोवा ये अच्छी बात नहीं है, घर से भाग कर आ जाना। वैसे तुम कहाँ पर रहती हो? जिस पर तोवा बताती है कि मैं हेवन में रहती हूँ। ये सुनकर शिनतारो कहता है ये किसी बिल्डिंग का नाम है क्या? तोवा बताती है नहीं, ये वो जगह है जहाँ पर गॉड भी रहते हैं। ये सुनकर शिनतारो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर तोवा कहती है ओ मैंने तुम्हें सही से अपने बारे में बताया ही नहीं, मेरा नाम तोवा है और मैं एक एंजल हूँ। ये सुनकर शिनतारो कहता है शायद ये मजाक कर रही है, मगर वो ये कहते हुए बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होने लग जाता है। मुझे यहाँ पर गॉड ने भेजा है ताकि मैं ह्यूमंस के बारे में कुछ जान सकूँ। ये सुनकर शिनतारो कहता है शायद ये पागल है और सोच रहा होता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान किसी की बालकनी में
ऐसे जाकर नहीं सोता, इसका मतलब ये नॉर्मल नहीं है। तोबा शिनतारो से कहती है असल में मेरे पास इस दुनिया में रहने के लिए कोई घर नहीं है, क्या तुम मुझे अपने घर में रहने दोगे? तब हम देखते हैं शिनतारो का अलार्म बजने लग जाता है और वो तोबा को अपने कपड़े देता है और कहता है मेरा सेकंड टाइम जॉब का टाइम हो गया है। अगले सीन में हम इन दोनों को बाहर देखते हैं जहाँ पर शिनतारो अपने रूम को लॉक कर देता है और तोबा से कहता है चलो फिर तुम अब अपने घर वापस चले जाना। तोबा कहती है शिनतारो तुम्हारा सब कुछ के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। फिर हम शिनतारो की तरफ देखते हैं जिसकी काम की वजह से बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई होती है और उसे जल्दी छुट्टी मिल जाती है और उसका मैनेजर कहता है चलो जल्दी घर जाकर सो जाना और सुबह जल्दी काम पर आ जाना। फिर शिनतारो अपने खाने के लिए शॉप से कुछ बाय कर लेता है और वहाँ से जाने लग जाता है, मगर अभी भी शिनतारो का सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा होता है। वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि वहाँ उसे तोबा नजर आती है जो एक आदमी के साथ होती है, जिस पर शिनतारो तोबा से पूछता है तो तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल ली गई? तोबा बताती है नहीं, मैं वहाँ से चलती हुई जा रही थी, इस आदमी ने मुझे कहा कि ये मुझे होटल लेकर जाएगा। ये सुनकर शिनतारो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तोबा का हाथ पकड़ कर भागने लग जाता है, मगर थोड़ा सा दूर जाने के बाद शिनतारो नीचे गिर जाता है। अगले सीन में जब शिनतारो की आंख खुलती है तो वो अपने बेड पर होता है और तोबा उसके सामने होती है जो उससे कहती है शिनतारो अब तुम ठीक तो हो ना? जिस पर शिनतारो कहता है हाँ मुझे आगे से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये सुनकर तोबा रोने लग जाती है और कहती है शुक्र है। फिर शिनतारो को पता लगता है कि जब से वो बेड पर लेटा था तोबा तब से ही उसके पास बैठी थी। फिर तोबा घर में कोई चीज ना होने की वजह से मिल्क और ब्रेड से कोई चीज बनाकर ले आती है और शिनतारो को अपने हाथ से खिलाने लग जाती है। शिनतारो भी उसे खाकर कहता है ये बहुत ज्यादा मजेदार है और कह रहा होता है कि मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई है, मैंने किसी के हाथ से खाया है और ये खाना मुझे कुछ ज्यादा ही मजेदार लग रहा है। फिर हम देखते हैं खाना खत्म हो जाता है। शिनतारो तोबा से कहता है तुम्हें ऐसे ही किसी अनजान आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए। तोबा कहती है हाँ मुझे पता है और वो उदास सा चेहरा बना लेती है, जिस पर शिनतारो कहता है अगर सच में तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम यहाँ पर रह सकती हो। ये सुनकर तोबा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे शिनतारो को हक कर लेती है। फिर शिनतारो तोबा से कहता है वैसे मैं बहुत ज्यादा भारी हूँ, तुम्हें यहाँ पर मुझे लाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हुई होगी। तोबा कहती है नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा इजीली आ गई क्योंकि मैं एक एंजल हूँ और उसे अपना असली रूप दिखाने लग जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और अगले दिन जब सुबह को उठता है तो वो सोच रहा होता है कि वो एक ड्रीम था, मगर जब तोबा को अपने साथ लेटा हुआ देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है इसका मतलब ये सच में एंजल है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर तोबा उठ जाती है जो शिनतारो से गुड मॉर्निंग कहती है। शिनतारो पूछता है तोबा तुम मेरे बेड पर क्यों सो रही थी? तोबा कहती है क्योंकि यहाँ इस रूम में एक बेड है, उसके अलावा कोई और बेड नहीं है। अगले सीन में हम शिनतारो को देखते हैं जो एक शॉप में कुछ बाय करने के लिए आया होता है, मगर वहाँ पर तोबा भी आ जाती है और कहती है अगर हम ये एक ब्रेड खरीदेंगे तो एक हमें फ्री में मिलेगा। मगर शिनतारो तोबा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हारे विंग्स बाहर क्या कर रहे हैं और उसे छुपाने लग जाता है। फिर हम देखते हैं वो घर आ गए होते हैं जहाँ तोबा बताती है जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ तो मेरे विंग्स खुद ही बाहर आ जाते हैं। फिर शिनतारो तोबा से पूछता है तुमने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पर ह्यूमन पर रिसर्च करने के लिए आई हो, पर तुम पहले वहाँ पर क्या किया करती थी? जिस पर तोबा बताती है हम गॉड की बात मानते हैं, गॉड हमें जो काम देते हैं हम वही करते हैं और इसके अलावा ह्यूमन की हैप्पीनेस भी हमारी एक जॉब है। फिर ये बताने के बाद तोबा उस ब्रेड को खाने लग जाती है जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है और कहती है प्लीज मुझे खाने में यही ब्रेड दिया करना। शिनतारो इसकी बात सुनकर सोचने लग जाता है कि अगर मैं दोनों के लिए खाना बाय करूंगा तो वो बहुत ज्यादा महंगा होगा, अब मुझे घर में खाना बनाना ही पड़ेगा। और वो तोबा से कहता है तोबा चलो फिर हम शॉपिंग करने चले, तुम्हारे पास बहुत सी चीजें नहीं है, टूथपेस्ट कपड़े वगैरह, ये बहुत ज्यादा चीजें जरूरी है। शिनतारो की बात सुनकर तोबा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर से उसके विंग्स निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो शॉपिंग करने के लिए आ गए होते हैं। तोबा उस जगह को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक शॉप के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो दोनों बहुत ज्यादा चीजें बाय कर रहे होते हैं। तोबा को वहाँ पर एक कप भी पसंद आ जाता है, मगर वो सोच रही होती है मुझे शिनतारो के इतने ज्यादा पैसे नहीं लगाने चाहिए और वो उस कप को नहीं लेती और वहाँ पर ही रख देती है। हम देखते हैं सब लोग तोबा को देख कर कह रहे होते हैं कि ये कहीं की प्रिंसेस है क्या, जिसे देख कर शिनतारो कहता है ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हारे लिए सबसे पहले कपड़े खरीदने होंगे। अगले सीन में हम देखते हैं शिनतारो ने तोबा के लिए कपड़े ले लिए होते हैं। तोबा पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ? शिनतारो कहता है तुम बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। फिर हम देखते हैं वो दोनों शॉपिंग करने के बाद घर वापस आ गए होते हैं।
हैं। शॉपिंग करने की वजह से शिंतारो तो काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है। तोवा कहती है चलो फिर मैं इन चीज़ों को उठाकर फ्रिज पर रख देती हूँ। जिस पर शिंतारो कहता है हम इसे बाद में रख देंगे, तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी। मगर तोवा कहती है मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैं थोड़ा सा भी नहीं थकी। फिर शिंतारो भी तोवा की मदद करवाने लग जाता है। तोवा को इन चीज़ों के दरमियान में एक कप भी नज़र आता है। ये वही कप होता है जो ज़्यादा प्राइस की वजह से तोवा ने नहीं लिया होता। वो शिंतारो से पूछती है शिंतारो ये कप तुमने मेरे लिए लिया है? शिंतारो कहता है हाँ ये अब से तुम्हारा कप है। ये सुनकर तोवा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं दोनों रात को एक ही बेड पर सो रहे होते हैं, मगर शिंतारो सो नहीं पा रहा होता और वो कहता है हमें सबसे पहले एक नया बेड लेना ही होगा। फिर हम तोवा के पास का सीन देखते हैं जहाँ वो अर्थ पर आ गई होती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इसके अलावा ट्रेन को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। ट्रेन के अंदर मौजूद लोग तोवा को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। इस सब के बाद तोवा एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाती है और कह रही होती है कि अब मैं ह्यूमंस के साथ बात कैसे करूंगी। मैंने एक बुक के अंदर पढ़ा था जहाँ लिखा था कि मैं ह्यूमंस के पास जाऊं और अपने विंग्स फैलाकर उनसे बात करने की कोशिश करूं। दूसरा रूल ये था कि मैं अपने विंग छुपा कर उनसे घुल मिलने की कोशिश करूं। पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा रूल चूज करूं और क्या करूं। मुझे ह्यूमंस के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहिए। फिर वो जब नीचे देखती है तो सब लोग चलते हुए जा रहे होते हैं, जिसे देखकर वो कहती है ये लोग तो चलते हुए जा रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा बिजी है। फिर तोवा को नींद आने लग जाती है, इसलिए वो सोने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढने के लिए चली जाती है। हम देखते हैं तोवा उड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा दूर आ गई होती है, मगर अभी भी सोने के लिए उसे कोई जगह नहीं मिली होती। वो कहती है शायद मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए, मगर उसे याद आता है वो तो अपने घर वापस नहीं जा सकती। फिर हम देखते हैं वो वही बिल्डिंग के पास आ जाती है और उसे देखकर कहती है ये कितना बड़ा मेंशन है। फिर वो एक बैल्कनी के पास आ जाती है और कहती है शायद इस रूम में कोई नहीं रहता होगा, चलो फिर मैं यहाँ पर सो जाती हूँ और सुबह उठकर फिर से ट्राई करूंगी। हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर तोवा खाना बना रही होती है और शिंतारो को बताती है तो मैं इस तरह तुम्हारी बैल्कनी में पहुँच गई। ये सुनकर शिंतारो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं तोवा ने खाना बना लिया होता है और वो शिंतारो के पास ले आती है और उसे कहती है शिंतारो मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊं क्या? शिंतारो कहता है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर हम देखते हैं शिंतारो खाना खाने लग जाता है और उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो तोवा से पूछता है तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा? तोवा बताती है मैंने अर्थ पर आने से पहले एक बुक पढ़ी थी, मैंने वहीं से खाना बनाना सीखा है। इधर शिंतारो को तो ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद आ गया होता है और वो कह रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था घर का खाना इतना ज़्यादा मज़ेदार होता है। ये एंजल सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी है। और वो सोच रहा होता है कि मैं इतना ज़्यादा अच्छा खाना डिजर्व भी करता हूँ कि नहीं। और फिर वो तोवा को कहता है तोवा तुमने मुझे इतना ज़्यादा मज़े का खाना खिलाया, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तोवा कहती है तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे खाना खाने के बाद तुमसे कुछ पूछना है। ये सुनकर शिंतारो को समझ नहीं आती कि इसे क्या पूछना है। अगले सीन में शिंतारो तोवा को बाथरूम दिखाने लग जाता है क्योंकि तोवा को नहाना होता है और वो तोवा को सब कुछ बता देता है कि वो बाथटब कैसे यूज़ कर सकती है। फिर वो बाहर आकर सोचने लग जाता है कि मेरे बाथरूम में एक क्यूट एंजल नहा रही है और उसे नहाते हुए इमेजिन करने लग जाता है। पर वो कह रहा होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा गलत है। फिर वो टीवी देखने के लिए चला जाता है, मगर अभी भी वो तोवा को नहाते हुए इमेजिन कर रहा होता है, जिस पर शिंतारो अपने आप को एक पंच मारता है और कहता है मैं ये क्या कर रहा हूँ। फिर वो अपने कल के इंग्लिश टेस्ट के लिए पढ़ने लग जाता है, मगर थोड़ी देर बाद उसे टॉयलेट आ जाता है और वो वॉशरूम करने के लिए जाने लग जाता है। पर वॉशरूम में तो तोवा नहा रही होती है। शिंतारो तोवा को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है मुझे माफ़ करना, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हारे बारे में भूल गया था। तोवा कहती है कोई बात नहीं। शिंतारो इधर सोच रहा होता है ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक बाथरूम और एक ही बाथटब है। अगले सीन में हम देखते हैं शिंतारो बाथटब में नहाने लग जाता है, पर तभी वहाँ पर तोवा आ जाती है और कहती है शिंतारो मैं आपकी पीठ को साफ कर दूं क्या? शिंतारो तोवा को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं ये दोनों एक ही बेड पर फिर से सोने लग जाते हैं। तोवा तो बहुत ज़्यादा जल्दी सो जाती है, मगर शिंतारो को नींद नहीं आ रही होती और वो कहता है मुझे एक नया बेड सुबह को बाय करना ही होगा। अगले सीन में हम देखते हैं सुबह हो गई होती है और शिंतारो भी उठ जाता है। सही से ना सोने की वजह से शिंतारो की बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है, इसलिए वो 5 बजे ही उठ जाता है और वॉशरूम जाने लग जाता है। मगर वॉशरूम में तो तोवा कपड़े बदल रही होती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाते हैं। शिंतारो तोवा
से कहता है मुझे माफ कर देना, मैं भूल गया था कि तुम कपड़े बदल रही हो। तोबा कहती है माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं तुम्हें बताए बगैर कपड़े बदलने लग गई। इस तरह ये दोनों एक दूसरे से माफी मांगने लग जाते हैं। फिर हम शिनतारो को देखते हैं जो टूथ ब्रश कर रहा होता है, पर शिनतारो को वॉशरूम आने लग जाता है और वो वॉशरूम कर रहा होता है कि वहाँ पर तोया आ जाती है। ये दोनों फिर से एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा शर्माने लग जाते हैं और एक दूसरे से माफी मांगने लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं तोवा ने शिनतारो के लिए खाना बनाया होता है। शिनतारो सोच रहा होता है कि मुझे काफी दिन हो गए हैं, मैं सही से नहीं सोया, मुझे इसका कुछ करना होगा। फिर ये कहने के बाद वो खाना खाने लग जाता है और आज फिर से ये खाना इसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो खाना खाने के बाद तोया का थैंक्स भी कहता है, मगर उसे याद आता है वो तो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। वो तोवा से कहता है चलो फिर मैं स्कूल चलता हूँ। ये सुनकर तोवा कहती है शिनतारो सामा आप एक स्टूडेंट हो? शिनतारो कहता है हाँ मैं एक हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और इसलिए ही मैं तैयार हुआ हूँ क्योंकि मैं स्कूल जा रहा हूँ। जिस पर तोवा कहती है चलो फिर मैं भी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, मगर शिनतारो उसे बताता है मैं तुम्हें अपने साथ स्कूल नहीं लेकर जा सकता, लोग तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे। ये सुनकर वो उदास हो जाती है और कहती है अगर मैं आपके साथ नहीं गई तो मैं आपको खुश कैसे रखूंगी। और तोवा उसे बहुत ज्यादा प्यार से कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। ये देखकर शिनतारो ब्लश करने लग जाता है और कहता है मैं तुम्हें साथ नहीं लेकर जा सकता। जिस पर तोवा कहती है फिर क्यों ना आप ऐसा करो, आप आज के दिन स्कूल से छुट्टी कर लो। ये सुनकर शिनतारो कहता है स्कूल जाना स्टूडेंट की एक ड्यूटी है और मुझे भी स्कूल जाना चाहिए। ये सुनकर तोवा समझ जाती है और कहती है ठीक है आप चले जाओ। फिर शिनतारो तोवा से कहता है मैंने उस टेबल पर कुछ पैसे रख दिए हैं, अगर तुम्हें चाहिए हो तो तुम ले लेना, वैसे तुम बाहर ना जाना, तुम मेरा वेट करना, मैं शाम तक आ जाऊंगा, मेरे आने तक तुम टीवी देख लेना या फिर रिलैक्स कर लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये कहने के बाद शिनतारो वहाँ से जाने लग जाता है। इधर तोवा काफी ज्यादा उदास होती है और वो शिनतारो से कहती है देख कर जाना। फिर हम शिनतारो को देखते हैं जो अपने स्कूल जा रहा होता है, मगर अभी भी उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत होती है और उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है। फिर हम देखते हैं पीछे से शिनतारो का दोस्त आ जाता है और उसे पीठ पर मारकर उसे गुड मॉर्निंग कहता है, जिस पर शिनतारो बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। हम देखते हैं तभी पीछे से एक लड़की आ जाती है और कहती है सुइची ये तुमने क्यों किया, और वो शिनतारो के पास आकर कहती है शिनतारो तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जिस पर शिनतारो गुड मॉर्निंग कहता है और कहता है सुसुमी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पीछे से सुइची कहता है शिनतारो तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें किसी गोश्त ने तो नहीं पकड़ लिया। फिर शिनतारो उन्हें बताता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सही से सो नहीं पा रहा। जिस पर सुसुमी कहती है मुझे लगता है तुम्हें आज स्कूल से छुट्टी कर लेनी चाहिए। शिनतारो कहता है तुम्हारा शुक्रिया पर मैं ठीक हूँ। सुसुमी कहती है शिनतारो मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र होती है क्योंकि तुम अकेले रहते हो। जिस पर सुइची कहता है सुसुमी तुम शिनतारो की कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं कर रही। ये सुनकर सुसुमी कहती है ये सिर्फ मेरा एक नॉर्मल दोस्त है, मैं इसलिए इसकी फिक्र करती हूँ। जिस पर सुइची कहता है फिर तो तुम्हें मेरी भी फिक्र करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं इन दोनों के दरमियान फाइट होने लग जाती है। इन दोनों को लड़ता हुआ देख कर शिनतारो कहता है तुम लोग मैरिड कपल की तरह लग रहे हो। ये सुनकर सुसुमी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है शिनतारो दोबारा ऐसा मत कहना। फिर हम इधर तोवा की तरह देखते हैं जो घर के सारे काम कर रही होती है। वो घर के काम करने के बाद आराम से बैठ जाती है और कह रही होती है कि शिनतारो अब पढ़ रहा होगा पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, उसने सुबह टाइम बहुत ज्यादा अच्छी तरह खाना खाया था। मैं चाहती हूँ शिनतारो बहुत ज्यादा जल्दी घर वापस आ जाए, पर एक मिनट रुको, उसने मुझे बताया था वो शाम को घर वापस आएगा, इसका मतलब वो खाना भी शाम को खाएगा। शिनतारो की भूखे रहने की वजह से तो बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी। ये सोचकर तोवा बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाती है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग खाना खा रहे होते हैं, मगर शिनतारो के पास तो अकेला जूस ही होता है। जिस पर सुसुमी कहती है तुम अकेला ये जूस ही पियोगे, तुम्हें इससे क्या न्यूट्रिशन मिलेगी, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र होती है क्योंकि तुम खाना नहीं बना सकते। जिस पर शिनतारो कहता है तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, कभी कभी मैं अच्छा खाना बना कर खा लेता हूँ। फिर सुसुमी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और शर्माते हुए शिनतारो से कहती है मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे लिए भी खाना बना कर लाया करूँ। ये सुनकर शिनतारो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम अपना खाना खुद बनाती हो, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। सुसुमी कहती है एक अच्छे फ्रेंड के तौर पर मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर ला सकती हूँ। जिस पर सुइची कहता है तो फिर मेरे लिए भी खाना बना कर लाया करना। सुसुमी कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर नहीं लाऊंगी। फिर इन दोनों के दरमियान फाइट होने लग जाती है। शिनतारो इन दोनों को लड़ते हुए देखकर बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है, पर वो जब अपने साइड पर देखता है वहाँ पर तोवा होती है। वो तोवा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। शिनतारो को इस
तरह करता हुआ देख कर सुसुमी कहती है, क्या हुआ शिंतारो? शिंतारो तोवा को ऊपर जाने का कहता है और खुद भी वहाँ से बहुत ज्यादा स्पीड से भाग जाता है। शिंतारो को ऐसे देख कर सुइची कहता है, शायद ये किसी लड़की से मिलने जा रहा है। ये सुनकर सुसुमी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और सुइची के सर में बहुत ज्यादा जोर से मारती है। हम इधर तोवा को ऊपर जाते हुए देखते हैं, मगर कुछ स्टूडेंट तोवा को देख लेते हैं और वो उसे देख कर कहते हैं, लगता है हम ख्वाब देख रहे हैं। फिर हम देखते हैं शिंतोरा ऊपर पहुंच गया होता है और वो उससे कहता है, मैंने तुम्हें कहा तो था, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। सब लोगों ने तुम्हें देख लिया होगा और तुम्हारे विंग्स भी देख लिए होंगे। जिस पर तोवा कहती है, मैं तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी, मैंने सोचा था तुम रात तक भूखे रहोगे तो तुम्हारी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी। चलो मैं यहाँ पर खाना रख कर जा रही हूँ, तुम खा लेना। मगर शिंतोरा तोवा को रोक लेता है और कहता है, तुम तो मेरे लिए ही खाना लेकर आई थी और मैं तुम्हें डांटने लग गया। और कहता है, चलो फिर हम दोनों इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं। ये सुनकर तोवा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं शिंतारो खाना खाने लग जाता है और रोज की तरह उसे तोवा के हाथ का खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। हम इधर क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर सर कहता है, कुछ चीजें रखवाने में मेरी मदद करो। हम सुसुमी की तरफ देखते हैं जो सर की मदद करवा रही होती है और शिंतोरा के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। फिर हमें सुसुमी के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये अपने रिलेटिव्स के घर आई होती है, मगर वहाँ पर वो रास्ता भूल जाती है। मगर तभी वहाँ पर शिंतोरा आ जाता है जो सुसुमी का हाथ पकड़कर उसे चुप भी करवाता है और उसका घर ढूंढने में भी उसकी मदद करता है। तभी से शिंतोरा सुसुमी का क्रश होता है। मगर दोबारा 9 साल तक सुसुमी शिंतोरा से नहीं मिल पाती। फिर हाई स्कूल में सुइची और सुसुमी एक ही क्लास में होते हैं। सुइची इतना ज्यादा खुश होता है कि वहीं पर वो एक अपना दोस्त बना लेता है। सुइची जिसे दोस्त बनाता है वो शिंतोरा ही होता है। उसे देखकर सुसुमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाती है, मगर अभी तक उसने अपने बारे में शिंतोरा को नहीं बताया होता। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ सुसुमी को ऊपर से शिंतोरा नजर आ गया होता है। शिंतोरा छुपाते हुए तोवा को अपने स्कूल से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर तोवा आ जाती है जिसे देखकर सुसुमी को समझ नहीं आता कि ये कौन है। इधर शिंतोरा तोवा से कह रहा होता है कि चलो फिर अब घर वापस चली जाना और किसी स्ट्रेंजर का पीछा मत करना। तोवा शिंतोरा को पकड़ लेती है और बहुत ज्यादा प्यार से कहती है, प्लीज शिंतोरा घर जल्दी वापस आ जाना। तोवा को इतना ज्यादा पास देखकर शिंतोरा बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाता है और कहता है, ठीक है। शिंतोरा को इस तरह देखकर सुसुमी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं तोवा वहाँ से जाने के लिए अपने पैर को निकाल लेती है। ये देखकर तो मानो सुसुमी के पैरों तले जमीन गायब हो गई होती है। फिर हम देखते हैं तोवा वहाँ से उड़कर जाने लग जाती है। शिंतोरा उसे रोक रहा होता है मगर तोवा उधर नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं शिंतोरा अपने घर वापस आ गया होता है और वो तोवा से कहता है, आज जो भी कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। जिस पर तोवा कहती है, कोई बात नहीं, पर माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं अचानक से ही वहाँ पर अपने विंग्स निकाल कर वहाँ से उड़ गई थी। जिस पर शिंतोरा कहता है, हाँ सच में मैं वहाँ पर बहुत ज्यादा डर गया था। फिर शिंतोरा देखता है कि तोवा ने सारा लॉन्ड्री का काम कर दिया है और पूरे घर को साफ भी कर दिया है। तो वो पूछता है, तोवा तुम्हें ये लॉन्ड्री का काम किसने सिखाया? तोवा कहती है, मैंने आपको बताया तो था, मैंने यहाँ पर आने से पहले एक बुक पढ़ी थी। ये सुनकर शिंतोरा कहता है, तो इसका मतलब उस बुक में काफी ज्यादा कुछ लिखा था। फिर शिंतोरा देखता है कि तोया ने तो उसका अंडरवेयर भी धो दिया है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग फील करने लग जाता है और वो सोच रहा होता है कि आज से पहले मेरी फैमिली और मेरे अलावा मेरे अंडरवेयर को किसी ने नहीं धोया, पर मुझे कंट्रोल करना होगा। अगर मैं तोवा को कहूंगा तो वो नाराज हो जाएगी और फिर से मुझसे माफी मांगने लग जाएगी। पर तभी शिंतोरा देखता है कि उसकी अंडरवेयर पर एक बियर बना हुआ है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तोवा बताती है, ये अंडरवेयर फटी हुई थी इसलिए मैंने इसे सील दिया। फिर शिंतोरा सोच रहा होता है कि तोवा मेरे लिए बहुत ज्यादा कुछ करती है, मगर मुझे कहना ही होगा कि वो मेरा अंडरवेयर ना धोए। फिर वो तोवा को आवाज देता है और कहता है, तोवा मैं चाहता हूँ तुम मेरा अंडरवेयर ना धोया करो। ये सुनकर तोवा कहती है, क्या हुआ, आपको वो बियर पसंद नहीं आया? मैं अगली बार आपके लिए एक बनी बना दूंगी। तोवा की बात सुनकर शिंतोरो को और ज्यादा एम्बेरसिंग फील होने लग जाता है और वो कहता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, और कहता है, बस मुझे खुद ही इसे हैंडल करने दो, मैं अपने अंडरवेयर को खुद ही धो सकता हूँ। जिस पर तोवा कहती है, ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं शिंतारो अपने अंडरवेयर को खुद ही धो रहा होता है और ये इसकी डेली की रूटीन बन गई होती है। फिर हम सासुमी को देखते हैं जो नहाते हुए शिंतारो के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है और कह रही होती है कि मुझे शिंतारो से उस लड़की के बारे में पूछ लेना चाहिए था, वो कौन थी, मगर मैं नहीं पूछ पाई। मैं शिंतारो से वैसे ये कैसे पूछती, क्या ये लड़की उड़ सकती है? ये कितना ज्यादा अजीब है। मुझे लगता है ये मेरा कोई ड्रीम ही था। लोग
कैसे उड़ सकते हैं। और वो कहती है चलो फिर मुझे शिनतारो से पक्का सुबह पूछना होगा कि मैं उसके लिए खाना बना कर ला सकती हूँ कि नहीं। फिर वो शिनतारो के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाती है और कहती है मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हम इधर देखते हैं सुबह हो गई होती है और तोवा ने शिनतारो के लिए लंच बना दिया होता है और शिनतारो भी स्कूल जाने के लिए रेडी होता है। पर शिनतारो कहता है तोवा आज ये मैं लंच लेकर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर तोवा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है आप मुझसे हेट करते हो क्या? रात को भी आप मेरे साथ एक बेड पर नहीं सोए, आप फ्लोर पर नीचे सो गए थे। जिस पर शिनतारो कहता है तोवा तुम समझती नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक ही बेड पर नहीं सो सकता। पर तोवा रोने लग जाती है और कहती है तुम मुझे अपने साथ स्कूल भी लेकर नहीं जाते। जिस पर शिनतारो कहता है अच्छा चलो ये मुझे लंच दे दो और वो उसे ले लेता है। ये देखकर तोवा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है शिनतारो प्लीज घर जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर रखूंगी। पर शिनतारो कहता है सॉरी आज मुझे कोई काम है इसलिए मुझे 9 बज जाएंगे। ये सुनकर तोवा काफी ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। शिनतारो कहता है नहीं मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता और कहने लग जाता है मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि तुम मेरे साथ हो और तुम मेरे लिए खाना बनाती हो। शिनतारो की बात सुनकर तोवा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। शिनतारो ये सब कुछ कहने के बाद वहाँ से जाने लग जाता है। फिर हम शिनतारो को बाहर देखते हैं जो भागा हुआ अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे तोवा के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है पर मैं उसे अपने साथ स्कूल लेकर नहीं जा सकता। फिर शिनतारो को कोई पीछे से आवाज देता है। जब शिनतारो पीछे की तरफ देखता है तो तोवा बैल्कनी से शिनतारो को बाय बोल रही होती है। ये देखकर शिनतारो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में हम शिनतारो को स्कूल में देखते हैं जो छुप कर लंच करने के बारे में सोच रहा होता है मगर पीछे से सुइची आ जाता है जो कहता है शिनतारो चलो आ जाओ मिलकर लंच करते हैं। इधर सुसुमी सोच रही होती है कि अब मुझे शिनतारो से पूछना ही होगा कि मैं उसके लिए लंच ले आया करूं। वो शिनतारो की तरफ देखती है तो शिनतारो के पास पहले ही लंच होता है। जिस पर सुइची कहता है वाह शिनतारो आज तो तुम लंच लेकर आए हो। शिनतारो कहता है मैंने एक बूढ़ी दादी की मदद की थी इसलिए उन्होंने ये लंच मुझे दे दिया। ये सुनकर सुइची कहता है ये तुम मजाक तो नहीं कर रहे? शिनतारो कहता है नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर वो कहता है चलो फिर हम लंच करते हैं। मगर जब वो अपने लंच को ओपन करता है वहाँ पर एक हार्ट बना होता है और लिखा होता है ऑल दी बेस्ट शिनतारो और तोवा ने अपना नाम भी लिखा होता है। ये देखकर शिनतारो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिस पर शिनतारो अपने लंच को बहुत ज्यादा स्पीड से खाने लग जाता है मगर सुस्तमी उसे देख लेती है और देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है ये लंच पक्का किसी लड़की ने शिनतारो के लिए बनाया है। फिर हम शिनतारो को बाहर देखते हैं वो अपनी जॉब के लिए जा रहा होता है और कह रहा होता है कि आज तो मैंने बूढ़ी दादी का बहाना दे दिया मगर कब तक मैं ऐसा खाऊंगा? ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि किसी को पता ना लगे तोया एक एंजल है। पर शिनतारो अपना सर एक जगह पर पटकने लग जाता है और कहता है ये उससे भी ज्यादा बुरा होगा कि किसी को पता लग जाए मैं एक लड़की के साथ रहता हूँ। तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आ जाती है और कहती है तुम्हें लड़कियों की प्रॉब्लम है ना? मगर शिनतारो उस ओल्ड लेडी को अपने इतना ज्यादा पास देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और पीछे चला जाता है और कहता है तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता है? वो लेडी कहती है तुम ये तीनों चीजें बाय कर लो ये 30,000 की है। पर शिनतारो वहाँ से भाग जाता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया मैं ठीक हूँ और सोच रहा होता है कि अभी मेरे साथ स्कैम होने वाला था पर उसने ये तो सही कहा था मुझे लड़की की प्रॉब्लम है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं शिनतारो अपनी जॉब पर आ गया होता है जहाँ उसका मैनेजर कहता है ओ शिनतारो तुम आ गए, तुम आगे से ठीक हो? शिनतारो कहता है हाँ मैं आगे से बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ और मुझे माफ करना उस दिन मैं जल्दी छुट्टी लेकर चला गया था। पर उसका मैनेजर बताता है ठीक है मगर यहाँ पर एक लड़की न्यू जॉब पर आई है तुम उससे सही से बात करना। जिस पर शिनतारो कहता है ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं शिनतारो चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए जाता है मगर वहाँ पर तो वही न्यू लड़की कपड़े बदल रही होती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। शिनतारो कहता है मुझे माफ करना मुझे पता नहीं था तुम यहाँ पर हो। मगर वो लड़की शिनतारो के पास जाकर शिनतारो के मुंह पर एक जोर से थप्पड़ मारती है। अगले सीन में हम देखते हैं शिनतारो अपना काम कर रहा होता है मगर वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और शिनतारो से कहती है शिनतारो ये तुम्हारे फेस पर क्या हुआ है? शिनतारो कहता है कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं वही लड़की शिनतारो के पास आ जाती है और शिनतारो को आइस दे रही होती है। इसके बाद शिनतारो उस आइस को लेकर अपने फेस पर लगाने लग जाता है और कहता है मुझे माफ करना। पर वो लड़की कहती है गलती तो मेरी है मुझे डोर को लॉक करना चाहिए था। फिर शिनतारो कहता है मेरा नाम शिनतारो है तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। फिर वो लड़की अपना नाम नवेल बताती है। ये सुनकर शिनतारो कहता है लगता है तुम क्रिसमस को पैदा हुई हो। ये सुनकर नोवेल कहती है हाँ मैं क्रिसमस को पैदा हुई हूँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? शिनतारो कहता है नहीं मैंने तो वैसे ही गैस किया था। और नोवेल शिनतारो को कहती है मैं उस बारे में सब कुछ भूल गई हूँ तुम भी उस बारे में भूल जाना और दोबारा हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। ये कहने के बाद नोवेल
नोवेल वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छी तरह अपना काम कर रहे होते हैं। नोवेल तो उस बारे में सब कुछ भूल गई होती है, मगर शिनतारो उस बारे में भूल नहीं रहा होता और नोवेल के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर हम शिनतारो को देखते हैं जो अपना सर दीवार में पटकने लग जाता है और कह रहा होता है कि भूल जाओ। तभी उसका मैनेजर आ जाता है और कहता है शिनतारो और नोवेल तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, अब तुम लोग अपने घर जा सकते हो, पर मैंने तुम दोनों के लिए फ्रिज में आइसक्रीम रख दी है, तुम लोग उसे खा लेना। जिस पर ये दोनों उसका थैंक्स करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ये आइसक्रीम खाने के लिए आते हैं, मगर नोवेल कहती है अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं खानी तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। शिनतारो कहता है नहीं मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं एक होमलेस पर्सन हूँ। नोवेल कहती है तुम तो अपनी जॉब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहे थे। फिर हम देखते हैं नोवेल आइसक्रीम को बाहर निकाल लेती है। शिनतारो आइसक्रीम पर चेरी को देखकर नोवेल के अंडरवेयर के बारे में सोचने लग जाता है और कह रहा होता है कि मुझे इस बारे में भूल जाना चाहिए। नोवेल भी इस बारे में भूल गई है, मगर शिनतारो जब नोवेल की तरफ देखता है नोवेल आइसक्रीम को देखकर बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रही होती है। शिनतारो कहता है तुम उस बारे में सब कुछ भूल गई हो ना। नोवेल कहती है हाँ मैं तो भूल गई हो, तुम भूल गए हो क्या? जिस पर शिनतारो कहता है हाँ मैं भी तुम्हारी तरह सब कुछ भूल गया हूँ और मैं उन चेरीज के बारे में भी भूल गया हूँ। ये सुनकर नोवेल और ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लग जाती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा स्नो होने लग जाती है। ये स्नो को देखकर शिनतारो नोवेल से पूछता है नोवेल तुम ठीक तो हो? नोवेल कहती है मैं यूकी होना हूँ। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ स्नो की वजह से काफी ज्यादा लोगों को ठंड लग रही होती है। इधर शिनतारो नोवेल की बात सुनकर सोच रहा होता है कि अगर एंजल रियल हो सकती है तो यूकी आना उसके सामने बहुत छोटी सी बात है। फिर हम देखते हैं ये दोनों भागकर बाहर आ गए होते हैं। फिर ये दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं। शिनतारो नोवेल की तरफ देखता है तो नोवेल वो दोनों आइसक्रीम भी उठा कर ले आई होती है। नोवेल बताती है मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, मुझे समझ नहीं आई इसलिए मैं ये दोनों आइसक्रीम उठा लाई। ये सुनकर शिनतारो बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है। फिर हम रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया होता है। इसके बाद हम तोवा को भी देखते हैं जो गेम खेल रही होती है। वो टाइम को देखती है जो 9 बजे से भी ज्यादा हो गया होता है। वो कहती है शिनतारो सामा ने मुझे कहा था कि वो 9 बजे आ जाएंगे, मगर 9 बजे से ज्यादा टाइम हो गया है, वो अब तक आए नहीं। तोवा को शिनतारो की बहुत ज्यादा फिक्र होने लग जाती है। इधर हम सुस्तमी को देखते हैं जो पढ़ रही होती है, मगर वो पढ़ने में फोकस नहीं कर पा रही होती, इसलिए वो आइसक्रीम खाने के लिए जाने लग जाती है। हम इधर नोवेल और शिनतारो को देखते हैं जो एक जगह पर बैठे होते हैं और उन्होंने अपनी आइसक्रीम खा ली होती है। तभी नोवेल कहती है शिनतारो तुम्हें सच में मुझ पर यकीन है? मेरे कहने का मतलब मैं एक यूकी होना हूँ। जिस पर शिनतारो कहता है हाँ मुझे तुम पर यकीन है। ये सुनकर नोवेल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है तुमने मुझ पर यकीन क्यों किया? शिनतारो कहता है क्योंकि तुमने मुझसे कहा था और मुझे तुम पर यकीन है। ये सुनकर नोवेल और ज्यादा हैरान हो जाती है, मगर इधर शिनतारो सोच रहा होता है कि मैं एक एंजल के साथ रहता हूँ, दूसरी चीजों पर यकीन करना तो अब मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। फिर नोवेल शिनतारो को बताने लग जाती है ये यूकी हामा हमारी जनरेशन से ही है, मुझे नहीं पता ये हमारे जीन्स के अंदर है या फिर कहीं और। मेरी मदर और ग्रैंड मदर यूकी हाना के साथ ही पैदा हुई थी। ये यूकी हाना हमारी फीलिंग्स पर ही है। तभी जब मैं बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रही थी तो वहाँ पर बहुत ज्यादा स्नो होने लग गई। मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती, मगर मेरी छोटी बहन कंट्रोल कर लेती है। मगर फैमिली के सब लोग मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे फैमिली से बाहर निकाल दिया। मैं बहुत ज्यादा अकेली रहती हूँ, इसलिए मैंने स्कूल ज्वाइन करने का सोचा। मैंने सोचा हाई स्कूल में मुझे मेरा कोई दोस्त मिल जाएगा, मगर मुझे वहाँ पर भी कोई दोस्त नहीं मिला। फिर तभी नोवेल शिनतारो से कहती है हम दोनों दोस्त बन सकते हैं क्या? असल में मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे नहीं पता दोस्त कैसे बनाते हैं। शिनतारो कहता है हाँ हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। नोवेल कहती है तुम्हें पता है मैं यूकी होना हूँ। शिनतारो कहता है हाँ मुझे पता है तुम यूकी आना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो फिर नोवेल आज से तुम और मैं दोनों दोस्त हैं। ये सुनकर नोवेल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर तोया आ जाती है जो कहती है ओ मैंने शिनतारो सामा को ढूंढ ही लिया। शिनतारो तोया को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और जब वो नोवेल की तरफ देखता है तो नोवेल के तोते ही उड़ गए होते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर सास्तमी भी आ जाती है और तोया को उड़ता हुआ देख लेती है। वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लग जाती है इसका मतलब मैंने वो एंजल को देखा था वो सच है। फिर हम देखते हैं तोया नोवेल को देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई होती है। इन तीनों को देखकर शिनतारो कहता है मैं हूँ ताकुमित्सु शिनतारो, मैं 16 साल का हूँ और अब मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या होने वाला है। ये तीनों सामने और पता नहीं अब क्या होने वाला है। यहाँ ये एनिमी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।
ये वीडियो वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से इस एनिमे का पार्ट 1 खत्म हुआ था। तोवा को देखकर नवेल और सुस्तमी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और शिनतारो से सवाल जवाब करने लग जाती है। शिनतारो कहता है, अरे रुको, मैं इतने ज्यादा सवाल के जवाब नहीं दे सकता। तभी शिनतारो सुस्तमी से पूछता है, सुस्तमी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सुस्तमी कहती है, मैं तो बस यहाँ से चलती हुई जा रही थी। मगर तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने तो नाइट वाले कपड़े पहने हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। फिर शिनतारो इन दोनों से कहता है, क्यों ना हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हमने यहाँ पर कुछ देखा ही नहीं और हम सब अपने घर वापस चले जाएं। जिस पर ये दोनों कहती है, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं। ये सुनकर शिनतारो सोचने लग जाता है कि इन दोनों को मैं ये सब कुछ कैसे बताऊंगा। हम देखते हैं फिर सुस्तमी तोवा से पूछती है, तुम सच में एक एंजल हो क्या? तोवा को कुछ समझ नहीं आता और वो कह देती है, हाँ मैं एक एंजल हूँ और अर्थ पर मैं इसलिए आई हूँ ताकि मैं ह्यूमंस के बारे में जान सकूं। इधर नोवेल तो एक एंजल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई होती है, मगर सुस्तमी अभी भी बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर हम देखते हैं ये तीनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और शिनतारो ने इन दोनों को सब कुछ बता दिया होता है। और शिनतारो सुस्तमी से कहता है, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था। सुस्तमी कहती है, ठीक है, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी। और वो तोवा से कहती है, वैसे तोवा तुम शिनतारो की बैल्कनी में ही क्यों आई? तोवा कहती है, मुझे नहीं पता था वो शिनतारो की बैल्कनी है, मैं तो बस सोने के लिए आई थी। जिस पर शिनतारो कहता है, और तोवा के पास कोई घर नहीं था इसलिए मैंने उसे अपने साथ रहने दिया। ये सुनकर सुस्तमी कहती है, मुझे शिनतारो की ये साइड बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। फिर वो उस लंच के बारे में सोचने लग जाती है और कहती है, एक मिनट, इसका मतलब तोवा ने वो तुम्हारे लिए लंच बनाया था? जिस पर शिनतारो कहता है, हाँ वो खाना तोवा ने ही मेरे लिए बनाया था। ये सुनकर सुस्तमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, मगर वो वहाँ पर जोमी को देख लेती है और कहती है, ये तो फर्स्ट क्लास में नहीं है, ये इतनी रात को तुम्हारे साथ क्या कर रही है? ये सुनकर शिनतारो कहता है, सुस्तमी तुम इसको जानती हो? सुस्तमी कहती है, हाँ मैंने इसको हाल में कई बार देखा है और इसको आइस क्वीन भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी से बात नहीं करती। ये सुनकर नवेल को बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होने लग जाता है। हम देखते हैं शिनतारो आगे आ जाता है और कहता है, हम बस इकट्ठे पार्ट टाइम जॉब करते हैं और यहाँ पर टहलने के लिए सिर्फ आए थे। ये सुनकर सुस्तमी और ज्यादा जेलस फील करने लग जाती है और कहती है, शायद मुझे भी वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। फिर हम देखते हैं नवेल शिनतारो से पूछती है, ये दोनों तुम्हारी दोस्त हैं क्या? शिनतारो कहता है, हाँ ये दोनों भी मेरी दोस्त हैं। और इसके बाद शिनतारो कहता है, चलो फिर अब सब लोगों को अपने घर वापस चले जाना चाहिए। मगर तभी नोवेल कहती है, मेरी बात सुनो, मैं एक यूकियाना हूँ। ये सुनकर शिनतारो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और नोवेल से कहता है, नोवेल तुमने इन दोनों को ये क्यों बताया? फिर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा स्नो होने लग जाती है। नोवेल कहती है, मैं एक यूकियाना हूँ और मेरे फादर और मदर भी एक यूकियाना है और जब भी हम अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालते हैं वहाँ पर स्नो होने लग जाती है। फिर हम देखते हैं हवा की वजह से नोवेल की स्कर्ट उड़ने लग जाती है। शिनतारो नोवेल को और उसकी स्कर्ट संभालने का कह रहा होता है, मगर नोवेल को कुछ समझ नहीं आ रही होती और वो कहती है, फिर क्या हुआ? तुमने मुझे चेंजिंग करते हुए देखा हुआ है। जिस पर शिनतारो कहता है, नोवेल ऐसा मत कहो, वो दोनों गलत समझ लेंगी। इधर ये सुनकर ये दोनों के पैरों तले जमीन निकल गई होती है। फिर हम देखते हैं सुस्तमी कहती है, सच में ये एक यूकियोना है क्या? फिर शिनतारो नोवेल से कहता है, ये तो एक सीक्रेट था, तुमने इन दोनों को ये क्यों बताया? नोवेल कहती है, तोवा ने अपना सीक्रेट बता दिया इसलिए मैंने भी अपना सीक्रेट बता दिया और ये तुम्हारे दोस्त हैं, इसका मतलब ये मेरे भी दोस्त हैं, इसलिए मैं इन दोनों पर ट्रस्ट करती हूँ। फिर हम इधर सुस्तमी की तरह देखते हैं जो कहती है, एक मिनट मेरी बात सुनो। ये सुनकर शिनतारो कहता है, इसका मतलब इसके पास भी कोई सुपर नेचुरल पावर है? सुस्तमी कहती है, असल में मैं 5th क्लास तक पैंट में सुसु कर देती थी। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इन दोनों ने अपने सीक्रेट बता दी और मुझे अपना सीक्रेट छुपा कर अच्छा नहीं लग रहा था। शिनतारो कहता है, तुम्हें इस तरह के सीक्रेट बताने की कोई जरूरत नहीं। तभी हम देखते हैं तोवा कहती है, सुस्तमी और नोवेल तुम्हारा शुक्रिया, तुम दोनों बहुत ज्यादा अच्छी हो। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं ये तीनों एक दूसरे के साथ बात करने लग जाती है और तीनों काफी ज्यादा खुश हो रही होती हैं। इन्हें देखकर शिनतारो भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों घर आ गए होते हैं, मगर शिनतारो की भूख की वजह से तो बहुत ज्यादा बुरी हालत होती है। जिस पर तोवा कहती है, चलो फिर मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ और वो खाना बनाने लग जाती है और वो शिनतारो से कहती है, शिनतारो सामा आप मुझसे नाराज हो क्या? मेरी वजह से उन दोनों को पता लग गया कि मैं एक एंजल हूँ। जिस पर शिनतारो कहता है, नहीं मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मगर अगली बार ऐसा मत करना, मुझे बहुत ज्यादा फिक्र होती है। तोवा कहती है, ठीक है, मगर वो सुस्तमी और नोवेल दोनों बहुत ज्यादा अच्छी थी। अगले सीन में हम देखते हैं शिनतारो के घर गवर्नमेंट फोर्स आ जाती है जो कहते
हैं हमने सुना है तुम्हारे घर में यूकी, आना, एंजल और कापा रहते हैं। फिर हम देखते हैं वो इन तीनों को ढूंढ लेते हैं। वो तोवा के साथ उन दोनों को भी अपने साथ लेकर जाने लग जाते हैं, जिस पर शिनतारो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ज्यादा ऊंची आवाज से चिल्लाता है तोवा। मगर शिनतारो तो ये ख्वाब देख रहा होता है और वो उठ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शिनतारो अपने स्कूल आ गया होता है, तभी पीछे से सुसुमी भी आ जाती है। शिनतारो उसे देखता है तो उसकी आंखों के नीचे इससे भी ज्यादा डार्क सर्कल होते हैं। शिनतारो कहता है तुम भी कल रात सही से नहीं सो पाई, जिस पर सुसुमी कहती है नहीं ये कुछ भी नहीं है। फिर हम देखते हैं सुसुमी सोचने लग जाती है कि इसके साथ एक ही कमरे में एक एंजल रहती है और इसके अलावा नोबेल भी इसके बहुत ज्यादा क्लोज है। वो दोनों बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं सुसुमी शिनतारो से शर्माते हुए पूछ लेती है कि तुम तोवा या नोबेल को डेट तो नहीं कर रहे। ये सुनकर शिनतारो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, वो मेरी बस बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम देखते हैं ये सुनकर सुसुमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर सुइची आ जाता है जो कहता है ये तोवा कौन है। शिनतारो को तो कुछ भी समझ नहीं आती। सुसुमी कहती है वो शिनतारो की रिलेटिव्स है जो इस टाइम शिनतारो के घर में रह रही है और शिनतारो के लिए खाना भी बना रही है। ये सुनकर सुइची कहता है अच्छा तो ठीक है। फिर वो वहाँ से जाने लग जाता है। हम देखते हैं शिनतारो सुसुमी से इसके लिए थैंक्स भी कहता है। सुसुमी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है अब शिनतारो और मेरे दरमियान एक सीक्रेट भी है। अगले सीन में हम शिनतारो को देखते हैं जो छुट्टी के बाद अपने घर वापस जा रहा होता है। तभी हम नोवेल को भी देखते हैं जिससे दो लड़के बात करने की कोशिश करते हैं, मगर नोवेल उनसे बात नहीं कर रही होती। मगर जब वो शिनतारो की तरफ देखती है तो वो शिनतारो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हम देखते हैं नोवेल शिनतारो के पास भाग कर चली जाती है। शिनतारो कहता है क्या हो गया नोवेल। नोवेल कहती है हम दोस्त हैं, तुम्हें पता नहीं दोस्त हमेशा छुट्टी के बाद इकट्ठे घर वापस जाते हैं और रेस्टोरेंट से कुछ लेकर जाते हुए खा भी लेंगे। इसके अलावा हम क्यों ना बुक्स बाय करें और एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें। शिनतारो कहता है एक मिनट रुको, आज मेरा काम है और तुम्हारा भी मेरे साथ काम है। ये सुनकर नोवेल बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। फिर नोवेल शिनतारो से कहती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है किसी दोस्त के साथ, मैं पहली बार घर वापस जाऊंगी तो इसलिए आज के दिन हम घर वापस इकट्ठे नहीं जाएंगे। आज के दिन हम काम पर जाएंगे, मैं आगे जा रही हूँ, तुम बाद में मेरे पीछे आ जाना। फिर हम देखते हैं नोवेल वहाँ से चली जाती है। फिर हम इधर तोवा को भी देखते हैं जो शिनतारो के लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रही होती है कि इतनी ज्यादा देर हो गई शिनतारो आया ही नहीं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है। तोवा उस बिल्ली से ही पूछने लग जाती है कि तुम्हें पता है शिनतारो कहाँ पर काम करता है। फिर इस सब के बाद हम इधर शिनतारो को अपना काम करते हुए देखते हैं, मगर नोवेल जब भी शिनतारो को देखती थी बार बार देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जा रही थी, जिस पर शिनतारो का मैनेजर शिनतारो को बुलाता है और पूछता है क्या तुम और नोवेल डेट कर रहे हो। ये सुनकर शिनतारो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। शिनतारो का मैनेजर फिर से कहता है अगर तुम लोग डेट कर रहे हो तो मुझे बता सकते हो। शिनतारो कहता है नहीं नहीं बस हम दोस्त हैं। वो कहता है मैंने तुमसे ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि जब मैंने नोवेल से पूछा कि अगले मंथ में उसकी कौन सी शिफ्ट रखूं, उसने कहा जो शिनतारो की शिफ्ट है मेरे भी वही रख दो। फिर इस सब के बाद हम देखते हैं शिनतारो जब एक टेबल पर ऑर्डर लेने के लिए जाता है, वहाँ पर तोवा और सुसुमी बैठी होती है। उन्हें देखकर शिनतारो कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर तोवा बताती है मैंने एक बिल्ली से पूछा था कि तुम कहाँ पर काम करते हो पर मैं रास्ता भूल गई, मगर तभी वहाँ पर सुसुमी आ गई और मुझे यहाँ पर ले आई। सुसुमी कहती है मैं तो बस यहाँ से चलती हुई जा रही थी। पर हम देखते हैं सुसुमी सोच रही होती है कि असल बात तो ये है मैं नोवेल और शिनतारो के रिश्ते को देखना चाहती थी। फिर हम देखते हैं शिनतारो को कहीं और से आवाज आ जाती है। सुसुमी कहती है तुम जा सकते हो। शिनतारो के जाने के बाद सुसुमी कहती है ये तो अपनी वर्क यूनिफॉर्म में भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर हम नोवेल को देखते हैं जो अपना काम कर रही होती है। उसे देखकर सुसुमी कहती है अच्छा तो इन दोनों की शिफ्ट एक ही है। मगर नोवेल जब शिनतारो को देखती है तो फिर से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। ये देखकर सुसुमी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। फिर हम देखते हैं नोवेल का मैनेजर नोवेल को बुलाता है और कहता है मुझे आज की तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, मगर तुम इसको थोड़ा सा कम कर दो तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ये सुनकर नोवेल काफी ज्यादा उदास हो जाती है। फिर हम देखते हैं नोवेल काफी ज्यादा उदास होते हुए शिनतारो के पास आ जाती है और कहती है शिनतारो मैं तुम्हारी और ज्यादा दोस्त बनकर नहीं रह सकती। ये सुनकर शिनतारो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मैं दोस्ती और काम को इकट्ठे नहीं संभाल पा रही। शिनतारो कहता है ठीक है मैं समझ पा रहा हूँ। फिर नोवेल वहाँ से रोती हुई चली जाती है और कहती है काम करते हुए मुझसे बात मत करना। फिर इधर हम तोवा और सुसुमी को देखते हैं। तोवा कहती है वैसे शिनतारो सामा यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सुसुमी बताती है वो यहाँ पर काम करता है। ये सुनकर तोवा
तोवा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है शिंतारो सामा तो एक स्टूडेंट है। सुसुमी बताती है क्या हुआ, ऐसे काफी स्टूडेंट है जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। फिर हम देखते हैं सुसुमी को वॉशरूम आने लग जाता है और वहाँ से वो चली जाती है। फिर इधर हम शिंतारो की तरह देखते हैं जो काम करते हुए सुसुमी और तोवा की फिक्र कर रहा होता है। जब वो तोवा की तरफ देखता है तो तोवा तो ऑर्डर ले रही होती है और काम कर रही होती है। ये देखकर शिंतारो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो तोवा का हाथ पकड़ कर किसी और जगह लेकर जाने लग जाता है। फिर हम देखते हैं एक जगह पर पहुंचकर शिंतारो कहता है तोवा तुम ये क्या कर रही थी। तोवा कहती है मैं तो इसलिए काम कर रही थी ताकि आप घर वापस जल्दी जा सको। शिंतारो कहता है मैं घंटों के लिए काम करता हूँ इसलिए मेरा काम जल्दी नहीं खत्म हो सकता। ये सुनकर तोवा को कुछ भी समझ नहीं आती। शिंतारो कहता है मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा पर तुम्हें इस टाइम काम करने की कोई जरूरत नहीं। फिर तोवा कहती है आप मेरी वजह से ज्यादा काम कर रहे हो ना, क्योंकि मैं आपके साथ रहती हूँ और आपको मेरी वजह से काम करने में ज्यादा मुश्किल हो रही है। शिंतारो कहता है ये तुम क्या बात कर रही हो, जब से तुम आई हो मेरी लाइफ ज्यादा अच्छी हो गई है। तुम मेरे लिए रोज बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाती हो और घर को भी पूरे को साफ रखती हो। ये सुनकर तोवा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मैंने आपके लिए खाना बना कर रखा हुआ है। शिंतारो भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। हम देखते हैं ये सब कुछ पीछे से शिंतारो का मैनेजर भी देख रहा होता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो कहता है इन दोनों के दरमियान तो लव ट्रायंगल चल रहा है। फिर हम देखते हैं मैनेजर के पीछे से नोवेल आ जाती है जो कहती है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, अब मेरी शिफ्ट शिंतारो के साथ मत रखना। ये सुनकर वो मैनेजर कहता है इसका मतलब इसने शिंतारो से ब्रेकअप कर लिया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों अपने घर वापस आ गए होते हैं। शिंतारो कह रहा होता है कि जब से तोया आई है मेरी लाइफ आगे से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। मेरे कहने का मतलब आगे मैं रेडी टू हीट राइस खाता था मगर अब मैं राइस कुकर से निकाल कर राइस खाता हूँ। फिर शिंतारो तोवा से कहता है मुझे लगता है राइस कुकर को किचन में रखना चाहिए, यहाँ पर रखना सही नहीं है। जिस पर तोवा कहती है मगर किचन में रखने के लिए कोई जगह नहीं है और इसके अलावा वहाँ पर कोई प्लग भी नहीं है, मुझे लगता है इसे यहाँ पर ही रखना चाहिए, इससे हम राइस भी आसानी से ले पाएंगे। ये सुनकर शिंतारो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है जब तक तोवा को कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वो तोवा से पूछता है वैसे तोवा तुम लोग हेवन में क्या खाते थे। तोवा बताती है हमारी गार्डन में बहुत ज्यादा ट्रीज थी, हम वहाँ से खाना खाया करते थे। ये सुनकर शिंतारो कहता है इसका मतलब तुम लोग ज्यादातर फ्रूट्स और नट्स खाया करते थे। तोवा कहती है नहीं ये बात नहीं है, हमारे गार्डन में जो फल उगते थे उनमें से बहुत ज्यादा मजेदार खाना निकलता था। ये सुनकर तो शिंतारो बहुत ज्यादा हैरान ही हो जाता है। फिर हम देखते हैं शिंतारो और ज्यादा राइस लेने लग जाता है और तोवा से कहता है तोवा जो तुमने कहा था वो बिल्कुल ठीक है, ये राइस कूलर यहीं पर ठीक है। ये सुनकर तोवा काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है ठीक है। फिर हम सुसुमी को देखते हैं जो कह रही होती है कि उस दिन पार्क के बाद शिंतारो मुझसे बहुत ज्यादा बात करने लग गया है। वो हर टाइम तोवा के बारे में मुझसे सजेशन ही लेता रहता है। मुझे इससे बहुत ज्यादा खुशी भी होती है कि शिंतारो मुझसे ज्यादा बात करता है मगर मुझे इसके लिए बुरा भी लगता है कि शिंतारो किसी लड़की के साथ रहता है और उसके बारे में बात कर रहा है। फिर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर शिंतारो सुइची और सुसुमी इकट्ठे होते हैं। शिंतारो बताता है मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, मेरी फैमिली अब्रॉड में रहती है क्योंकि मेरे फादर की जॉब अब्रॉड में है। जिस पर सुसुमी कहती है तो तुम्हारी फैमिली तुम्हें अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई। शिंतारो बताता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती और इसके अलावा मैं अपना हाई स्कूल जापान से करना चाहता था। सुसुमी कहती है तो इसका मतलब तुम डोर में या हॉस्टल में रहते हो। शिंतारो बताता है नहीं मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ। ये सुनकर सुइची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये अपार्टमेंट मेरी आंट का है, पहले ये स्टूडियो था मगर अब ये उनके किसी काम का नहीं है। मैं इस अपार्टमेंट में इसलिए भी रहता हूँ क्योंकि ये स्कूल के काफी ज्यादा नजदीक है। इधर हम सुसुमी की तरफ देखते हैं जो बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए कहती है आंट आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। फिर सुइची कहता है शिंतारो तुम्हें ये ऐसे किसी को भी ये नहीं बताना चाहिए, कोई भी तुम्हारे घर में चोरी कर सकता है। शिंतारो कहता है हाँ मुझे पता है मगर मुझे तुम दोनों पर ट्रस्ट है। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर सुसुमी कहती है तो तभी से मुझे शिंतारो के साथ प्यार हो गया मगर अब एक एंजल और यूकियाना भी आ गई है। फिर हम देखते हैं सुसुमी दूध पीने लग जाती है और सुसुमी कहती है मुझे पता है तो वह बहुत ज्यादा अच्छी है, नोवेल भी बहुत ज्यादा अच्छी है मगर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब शिंतारो किसी लड़की के साथ बात करता है। अगर तोवा के आने से पहले ही मैं शिंतारो को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देती तो आज टाइम कुछ और होता। पर ऐसा किसे पता था कि शिंतारो के साथ एक एंजल आकर रहने लग जाएगी। मैं ही नॉर्मल हूँ जिसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, मैं नॉर्मल क्यों हूँ। मैं चाहती हूँ कि शिंतारो भी मुझसे प्यार करे। फिर
हम देखते हैं वहाँ पर सुसुमी का भाई आ जाता है। सुसुमी की मॉम कहती है तुम ऊपर जाकर सो जाओ। तभी सुसुमी की मॉम को कुछ याद आता है और वो अपनी जेब से निकाल कर एक डोनट कूपन सुसुमी को देती है और कहती है ये कल ही एक्सपायर होने वाला है, तुम अपने दोस्तों के साथ चली जाना। ये देखकर सुसुमी का भाई बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और कहता है मॉम ये मुझे देना था। हम देखते हैं सुसुमी वो डोनट कूपन लेने के बाद शिनतारो के साथ इमेजिन करने लग जाती है, जहाँ पर वो शिनतारो के साथ डोनट खा रही होती है और फिर वो अपनी मॉम को गले लगा लेती है और कहती है मॉम आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। फिर अगले सीन में हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर ये तीनों इकट्ठे होते हैं। सुसुमी सोच रही होती है कि शिनतारो से मुझे उस बारे में पूछना ही होगा। फिर हम देखते हैं एक एक करके सारी क्लासें गुजरती जा रही होती हैं, मगर सुसुमी शिनतारो से पूछ ही नहीं पा रही होती। फिर हम देखते हैं लंच का टाइम भी आ जाता है। सुसुमी कहती है मैं शिनतारो से पूछ ही नहीं पा रही। अगले सीन में हम देखते हैं सुसुमी उस डोनट कूपन को क्लास में बैठकर देख रही होती है और सोच रही होती है कि मैं अब क्या करूं। फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पर सुइची आ जाता है और कहता है ओ तुम्हारे पास तो ये डोनट कूपन है। फिर वो शिनतारो से कहता है तुम्हारा कौन सा आज काम है, क्यों ना फिर हम तीनों चले। मगर हम देखते हैं पीछे से एक लड़का आ जाता है जो कहता है आज हमारी क्लब को साफ करने की ड्यूटी है। ये सुनकर सुइची कहता है ओ मैं तो भूल ही गया था। फिर वो शिनतारो से कहता है मैं नहीं जा सकता, ऐसा करो तुम दोनों चले जाओ। जिस पर शिनतारो कहता है सुसुमी अगर तुम्हें बुरा न लगे मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। सुसुमी कहती है हाँ बिल्कुल तुम जा सकते हो। फिर हम देखते हैं सुसुमी कहती है सुइची तुम मेरे बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हो और तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों जा रहे होते हैं, मगर शिनतारो कहता है मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम है, मुझे माफ करना, पर उसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। जिस पर सुसुमी कहती है ठीक है कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों लाइब्रेरी पहुंच गए होते हैं। शिनतारो कहता है मुझे एंजल्स और दूसरे मिथिकल चीजों के बारे में बुक्स चाहिए। मुझे लगता है अगर एंजल और यूकी आना होती है तो इसका मतलब डेविल्स और कापा भी जरूर होते होंगे और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। ये सुनकर सुसुमी काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है और फिर शिनतारो को एक बुक भी ढूंढ कर देती है और कहती है इसमें शायद कुछ लिखा हो। फिर हम शिनतारो और सुसुमी को देखते हैं जो एक जगह पर बैठे बुक पढ़ रहे होते हैं, मगर शिनतारो को तो बुक पढ़ते हुए नींद आने लग जाती है। हम सुसुमी की तरह देखते हैं जो एक बुक में कापा के बारे में पढ़ती है और कहती है इसमें काफी ज्यादा कुछ लिखा है, मुझे ये शिनतारो को दिखानी चाहिए। मगर जब वो शिनतारो की तरह देखती है तो शिनतारो तो सो गया होता है। वो कहती है ऐसा शायद इसलिए है, ये पिछली रात सही से नहीं सो पाया। फिर वो कहती है ये तो सोते हुए भी बहुत ज्यादा क्यूट लगता है और उसे सोते हुए देखने लग जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं काफी ज्यादा देर हो गई होती है और बारिश होने लग जाती है। शिनतारो कहते हैं मुझे माफ करना, मैं सो गया था इसलिए इतनी ज्यादा देर हो गई। सुसुमी कहती है मैं भी सो गई थी, असल में तो वो शिनतारो को सोते हुए देख रही थी। शिनतारो कहता है मुझे लगता है हमें डोनट्स को लेकर घर जाकर खाना चाहिए। मगर हम देखते हैं सुसुमी अम्ब्रेला लेकर बारिश में चली जाती है और कहती है आज मैं वो डोनट्स खा कर ही रहूंगी। इसे देखकर शिनतारो कहता है मुझे नहीं पता था कि सुसुमी को डोनट्स इतने ज्यादा पसंद है। फिर अगले सीन में हम इन दोनों को देखते हैं जो बारिश में जा रहे होते हैं। वहाँ पर एक छोटा लड़का भी होता है जो बारिश में जा रहा होता है, मगर वो नीचे गिर जाता है। फिर सुसुमी उसकी मदद करती है, मगर जब वो देखता है उसकी अम्ब्रेला तो टूट गई होती है। ये देखकर वो कहता है अब मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगा। जिस पर सुसुमी कहती है तुम मेरा अम्ब्रेला ले लो। अगले सीन में हम देखते हैं वो सुसुमी का अम्ब्रेला लेकर वहाँ से चला जाता है। जिस पर शिनतारो कहता है चलो फिर हमें एक नया अम्ब्रेला बाय कर लेना चाहिए। सुसुमी कहती है नहीं शो पास ही है, हम जल्दी ही चले जाएंगे। जिस पर शिनतारो कहता है ठीक है चलो फिर चले। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों वो शॉप पर पहुंच गए होते हैं और सुसुमी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर हम स्कूल को देखते हैं जहाँ पर शिनतारो कह रहा होता है कि आज मेरा भी कोई काम नहीं है और नोवेल का कोई भी काम नहीं है, इसका मतलब आज मैं और नोवेल इकट्ठे घर वापस जाएंगे। आज फिर जब नोवेल शिनतारो को देखती है तो वो देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों इकट्ठे अपने घर वापस जा रहे होते हैं, जहाँ पर नोवेल शिनतारो को मांगा एनिमी के बारे में सब कुछ बता रही होती है और कहती है क्यों ना हम आज एक डायरी बाय करें और एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें। शिनतारो कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, छोटे बच्चे ये सब कुछ करते हैं, हाई स्कूल के बच्चे ये नहीं करते। ये सुनकर नोवेल तो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों एक शॉप के पास पहुंच गए होते हैं। नोवेल कहती है मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। फिर वो शॉप से कुछ बाय करने के लिए चली जाती है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद नोवेल पीने के लिए कुछ ले आती है और शिनतारो को देने लग जाती है और कहती है शिनतारो सामा ये तुम ले लो। फिर हम देखते हैं शिनतारो भी उसे ले लेता है और पीने लग जाता है, कहता है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। फिर शिनतारो से पीने के बाद कैन को बास्केट
में फेंक देता है और नोवेल को भी फेंकने के लिए कहता है, मगर हम देखते हैं नोवेल उसे फेंक नहीं रही होती और कुछ सोचने लग जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों घर अपने वापस जाने लग जाते हैं, जहाँ नोवेल बताती है कि मैं पूरी रात सोचती रही कि आज के दिन हम क्या क्या करेंगे। ये सुनकर शिनतारो कहता है, तुमने पूरी रात यही सोचते हुए गुजार दी। नोवेल बताती है, हाँ ये मेरा पहली बार है ना, मैं पहली बार किसी दोस्त के साथ घर वापस जा रही हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए मैं पूरी रात नहीं सो पाई। और नोवेल कहती है, अगली बार जब हम दोनों इकट्ठे घर वापस जाएंगे तो तुम उस टाइम आइसक्रीम खिलाना। ये सुनकर शिनतारो कहता है ठीक है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं दोनों अलग अलग रास्ते अपने घर चले जाते हैं। फिर हम इधर नोवेल को देखते हैं जो अपने घर वापस आ गई होती है और उस कैन के ढक्कन को देखी जा रही होती है। इसने उसे नहीं फेंका होता है, इसने इसे आज के दिन के याद के लिए रख लिया होता है। फिर हम इधर शिनतारो को भी देखते हैं जो कह रहा होता है कि जब से तोया आई है मेरी लाइफ चेंज हो गई है, पहले मैं अकेला रहता था मगर अब मेरा घर पर कोई इंतजार करता है। फिर हम देखते हैं वो अपने अपार्टमेंट का डोर ओपन करता है, वहाँ पर तोया और छोटी एंजल कपड़े बदल रही होती हैं। हम देखते हैं वो दोनों शिनतारो को देखकर बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। शिनतारो छोटी एंजल को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये कहाँ से आई। इधर छोटी एंजल शिनतारो को देखकर कहती है ये ठरकी कौन है, और शिनतारो के मुंह पर एक जोर से थप्पड़ भी मारती है जिसकी वजह से शिनतारो बेहोश हो जाता है। और शिनतारो कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, मैंने ये सब कुछ गलती से किया था, मुझे नहीं पता था। शिनतारो सोच रहा होता है कि वैसे ये छोटी एंजल कौन है। फिर हम देखते हैं तोवा को शिनतारो की फिक्र होने लग जाती है और वो शिनतारो को देखने के लिए जाने लग जाती है, मगर हम देखते हैं वो छोटी एंजल तोवा को रोक लेती है और कहती है ये तुम क्या कर रही हो, वो एक ह्यूमन है और तुम्हें पता है ह्यूमन सारे ठरकी होते हैं। और वो छोटी एंजल कहती है चलो फिर तोवा वापस चलते हैं, अब मैं तुम्हें वापस लेकर ही जाऊंगी, मैं ले बगैर वापस नहीं जाऊंगी। ये सुनकर तोवा को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। हम देखते हैं शिनतारो भी कुछ भी नहीं समझ रहा होता और वो कहता है ये छोटी एंजल क्या कह रही है। और यहाँ ये एनिमी का पार्ट 2 भी खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।